ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्र एक विज्ञान में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साधना की जो करने के लिए हम कभी रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ नॉलेज के लिए कि ऐसा भी होता था, जहां कहीं कहीं ऐसा होता होगा। वो साधना है शव साधना। शव के ऊपर बैठकर साधना की जाती है। सुनने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन यह सत्य है, क्योंकि यह हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है कि शव साधना की जाती थी और इसका पर्पस था भगवान शिव से अपने आप को जोड़ना, अपनी आत्मा को उस शव की आत्मा के जरिए उसको माध्यम बनाकर भगवान शिव तक अपने आप को पहुंचाना, अपने आप को उन तक जोड़ना। सबसे कठिन और सबसे अलग यह साधना मानी गई है। शव साधना भी वाम मार्गियों की एक साधना पद्धति है। इसमें क्या होता है कि जो साधक है वो शव के ऊपर बैठकर अपनी तपस्या करता है और यहां तक कि वो शव को जिंदा तक कर देता है, उससे बातें करता है, उससे बर ले लेता है और अपने कामों के लिए उसको अपने अधीन कर लेता है। शव पर बैठकर मां काली की, तारा देवी की, छिन्नमस्ता देवी, त्रिपुर भैरवी, इनकी पूजा की जाती है। उद्देश्य केवल एक ही होता है कि सिद्धि प्राप्त करना, और सिद्धि से शक्ति और शक्ति से मोक्ष प्राप्त करना। जो अघोर पंथ के लोग थे, शव साधना करने वाले लोग आम लोगों से बात नहीं करते थे, वो अपने आप को पब्लिक से अलग रखते थे। अघोरियों द्वारा खास तौर से शमशान में 3 प्रकार की साधनाएं की जाती हैं, जिनमें शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। प्रमुख रूप से इन साधनों को अघोरी प्रसिद्ध किसी शक्तिपीठ में, जैसे कामाख्या देवी है, तारापीठ है, बगलामुखी है, और कोई भैरव जी का स्थान है, कोई भगवान भोले शंकर का स्थान है, इन स्थानों पर यह साधना की जाती है। लेकिन यह साधना अत्यंत गोपनीय है, यह पब्लिकली नहीं की जाती। इसलिए ये गंगा जी के तट पर यहाँ पे अघोरियों को शव जो है वो अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। क्यों कई लोग संस्कार नहीं करते, गंगा जी में शव को प्रवाहित कर देते हैं, तो वो शव अघोरी निकाल लेते हैं और उस शव पर शव साधना करते हैं। शव साधना कैसे की जाती है? शव साधना का अर्थ है शमशान में स्वयं के शरीर की अनुभूति को शव के समान बराबर रख के देखना, अपने उद्देश्य की मानसिक रूप से साधना करना। अघोरियों द्वारा की जाने वाली शमशान साधना में शमशान को जगाकर साधना की जाती है। शव साधना में एक और, अगर अघोरी पुरुष है तो उसको महिला का शव चाहिए, अगर अघोरी महिला है तो उसको पुरुष का शव चाहिए। लेकिन शव भी कैसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कटा फटा हो, शव का अंग गायब हो। वो ऐसे शव की तलाश में रहते थे। शव पूरी तरह से संपूर्ण हो। दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति का या अचानक किसी की मृत्यु हो गई, ऐसे शव को अघोरी प्रेफरेंस देते हैं। यह साधना अमावस्या को की जाती थी। अमावस्या को इसलिए की जाती हैं कि अमावस्या के दिन ऐसी तरंगें शक्तिशाली होती हैं। अगर अमावस्या को मंगलवार आ जाए, जिसको भौमवती अमावस कहते हैं, अगर भौमवती अमावस आ जाए तो यह साधना और भी प्रबल हो जाती है। लेकिन मैं ये एक बात यहां कहना चाहूंगा, मैं ये अपने किसी साधक को ये साधना करने के लिए नहीं कहूंगा। ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के जरिए ऐसा भी होता था,
या कभी कहीं होता होगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है, ये आपको करने के लिए मंत्र या साधना नहीं है। फिर आप कहोगे कि अगर ये साधना है, आप नहीं कर सकते, तो जो लोग करते हैं वो क्यों करते हैं? जब ये मार्ग सही नहीं है, बहुत कठिन है, तो इस मार्ग की आवश्यकता क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मार्ग से सिद्धि तुरंत प्राप्त होती है। जैसे किसी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए एक प्लेन रास्ता है और एक सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां नज़दीक पहुंचा देंगी, आपको जल्दी पहुंचा देंगी, लेकिन थोड़ा थका देंगी। है कठिन, लेकिन टाइम कम लगेगा। और जो सीधा रास्ता है, उस पर जाने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। लेकिन सीढ़ियां और वो सीधा रास्ता एक ही जगह जाती हैं। तो इसलिए जो अघोरी लोग हैं, वो इस शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हैं। लेकिन उनके लिए ठीक है कि वो अघोरी हैं, जंगलों में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां किसी इंसानों का ज़्यादा आना जाना नहीं होता। लेकिन हम लोग जो हैं वो गृहस्थ में होते हैं या शहरों में रहते हैं, आबादी में रहते हैं, हमें ये सूट नहीं करेगा। क्योंकि अघोरी मानते हैं कि इस तरीके से की गई साधना, इस तरीके से की गई प्राप्ति कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाती है, जो सालों लगते हैं। शब्द साधना आसान नहीं है। ये शमशान में ही करने वाली साधना है। जब अघोरी शमशान में इस साधना को करते हैं तो अनेक तरह की बाधाएं वहां आ सकती हैं और आती हैं। लेकिन जो अघोरी है या साधक है, उसको विचलित नहीं होना, उसको घबराना नहीं है। अगर डर गया तो उसका नुकसान हो सकता है, तो वो आदमी पागल तक हो सकता है, तो इसलिए ये साधना आसान नहीं है। इसमें एक भी गलती मंजूर नहीं होती। इसलिए जो साधक या अघोरी जो पूर्ण ज्ञान वाले होते हैं, वो ही इस साधना को करते हैं। और वो अपने इर्द गिर्द लकीर खींच लेते हैं, एक आकार बना लेते हैं। उसके अंदर कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। तो क्या करते हैं? पहले शव प्राप्त करते थे और गंगा जी में मिल जाते थे, और फिर उनको नहलाया करते थे, उनका पूजन करते थे फूलों से। और जैसे भी शव का पूजन होता है अघोरियों का, वैसे वो उनका पूजन करते थे, उनसे आज्ञा लेते थे, उनसे माफ़ी मांगते थे। और फिर उसकी छाती पर बैठकर या उसके पेट के ऊपर बैठकर साधक अपनी साधना अमावस के दिन रात को 12 बजे से 3 बजे तक अपनी साधना की शुरुआत करते थे। उसको मांस मदिरा का सेवन करवाते थे। और एक वक्त वो भी आ जाता था, ये पुराने ग्रंथों में लिखा है कि एक वक्त वो भी आ जाता था, कोई शव था, वो साधक से बातें करने लगता था, शरीर हिलने डुलने लगता था, उसकी आंखें खुल जाती थी और वह शव साधक से बातें करने के लिए सक्षम हो जाता था। अगर कोई साधक इस बात से डर जाता था तो वो पागल तक हो जाता था। लेकिन जो धैर्य रखते थे वो उस कामयाबी को प्राप्त कर लेते थे जो इस साधना का मकसद होता है। चारों दिशाओं में रक्षा हेतु गुरु, बटुक भैरव जी, जोगनी और श्री गणेश जी की आराधना भी की जाती है। भैरव और भैरवी की साधना भी इसमें आवश्यक मानी जाती है। इस साधना को उचित इसलिए भी मानते थे कि साधक के मन में मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मृतक की आत्मा को कंट्रोल करके साधक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। हालांकि कुछ लोग शव पूजा को काले जादू के बराबर रखते हैं और इसके अभ्यास के पीछे साधक की बुरी नीत होने का भी आरोप लगाते हैं।
इस अनुष्ठान की संवेदनशील प्रकृति के कारण तंत्र शास्त्र में शब को संभालने के संबंध में कड़े नियम निर्धारित किए गए हैं। जैसे शब फ्रेश हो, कटाफटा ना हो, उसके अंग पूरे होने चाहिए, मतलब शब को किसी भी किस्म की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। ऐसा शब साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता था। पुरातन कहानियों के अनुसार शब के मुंह में सुपारी रखी जाती थी, चंदन का लेप लगाया जाता था, उसके बाद देवताओं की पूजा की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि अनुष्ठान जो है, जब पूर्ण विधि से ये सारा काम हो जाता था, साधक प्राप्त कर लेता था, तो उस शब को मुक्त करना भी उस साधक की जिम्मेवारी होती है। तो वो साधक शब को बंधनों से खोल देता था और उसको या तो दफना दिया जाता था या फिर दोबारा गंगा जी में ही प्रवाहित कर दिया जाता था, जिससे जो साधक ने ऊर्जा बुलाई थी वो ऊर्जा मुक्त हो जाती थी। जब भी शब को फिर आज़ाद करते थे तो फिर उसको फिर दोबारा नहलाया जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, उससे माफ़ी मांगी जाती थी। अनुष्ठान का ही एक हिस्सा था। तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण गुप्त अनुष्ठानों में से ये एक माने जाने वाला शब साधना है। शब साधना सबसे महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण और गुप्त अनुष्ठानों में से एक माने जाने वाला है और शब साधना विविध उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जिससे ज्ञान प्राप्त करना और देवताओं को प्रसन्न करना, भौतिक इच्छाओं को पूरा करना, मृत आत्माओं पर नियंत्रण करना, उनको काबू में रखना, फिर काबू में रखकर उनसे अपने मुताबिक कोई भी काम करवाना, मृत्यु का सीधे सामना करके यह दीर्घायु, धन, शक्ति, भय को दूर करने का प्रतीक है और अंत में आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाना है। ये शब साधना का उद्देश्य है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान के बाद 2 सप्ताह तक भगवान साधक पर छाए रहते हैं, उस पर निगाह रखते हैं। इसलिए इस अवधि में साधक को नृत्य, संगीत जैसे किसी भी भौतिक सुखों का प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। वो अपनी भक्ति में लीन होना चाहिए। और मैं आपको फिर दोबारा एक बार कहूँगा कि ये आज की जो जानकारी है, सिर्फ जानकारी के लिए आपने इसको देखना है, ये साधना करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। ये अघोरी होते हैं, जो एक स्पेशल कैटेगरी है, इनके आगे गुरु होते हैं, वो ही करते थे। लेकिन आजकल बहुत कम लोग ऐसे बचे होंगे जो इस प्रतिक्रिया को करते होंगे। लेकिन ये कठिन है और चुनौतीपूर्ण है, इसलिए आप ये शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, जो सीधा रास्ता है उसी रास्ते पर चलें, मंजिल एक ही है। इसी जानकारी के साथ ओम नमः शिवाय।